डैंडाडैन के मांगा के अंदर अब तक हमने देखा एक हाई स्कूल के दो बच्चे जिनका नाम मोमो और ओकारुन होता है, वो आपस में शर्त लगाते हैं कि वो एक दूसरे को स्पिरिट्स और एलियंस दिखाएंगे। और फिर अपनी इसी शर्त को पूरा करने के लिए ओकारुन एक टनल के अंदर जाता है ताकि वहाँ पर वो स्पिरिट्स को देख सके, एंड दूसरी तरफ मोमो एलियंस को देखने के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर जाती है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ पर आते हैं तब टनल के अंदर ओकारुन को टर्बो ग्रैनी की स्पिरिट कर्स कर देती है, और इस कर्स के अंदर टर्बो ग्रैनी ओकारुन से उसका बनाना ले लेती है। एंड दूसरी साइड जो मोमो होती है उसे हॉस्पिटल के अंदर एलियंस पकड़ लेते हैं, लेकिन ओकारुन सही टाइम पर वहाँ पर पहुंच जाता है एंड वो एलियंस से मोमो को बचा लेता है। और फिर उसी रात को ओकारुन और मोमो दोनों उस हॉस्पिटल से काफी दूर आ जाते हैं। अब आगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोमो ओकारुन से उसका असली नाम पूछती है, जिस पर ओकारुन उसे बताता है कि उसका नाम केन ताकाकुरा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ओकारुन का ये नाम मोमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और इसीलिए वो जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगती है एंड ओकारुन से बोलती है कि उसका नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता है। बट इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही मोमो का ध्यान ओकारुन से हटता है वैसे ही टर्बो ग्रैनी का कर्स ओकारुन पर हावी हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके फिर से टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन इसके बाद ही मोमो ओकारुन को देख लेती है एंड इसीलिए वो अपनी पावर्स को यूज करके ओकारुन को फिर से ठीक कर देती है। लेकिन इसके बाद मोमो ओकारुन से कहती है कि उसे उसका केन ताकाकुरा वाला नाम पसंद नहीं है, और इसीलिए वो आज से उसे ओकारुन कहेगी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ओकारुन भी अपना नया नाम एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद ही ओकारुन और मोमो दोनों रात भर सड़क पर चलने लगते हैं और किसी तरह से रात बिता लेते हैं। और फिर इसीलिए इसके बाद जैसे ही सुबह होती है वैसे ही मोमो ओकारुन से कहती है कि अब सुबह हो चुकी है और इसीलिए शायद अब टर्बो ग्रैनी नहीं आएगी, क्योंकि भूत और स्पिरिट सिर्फ रात को ही आते हैं। और फिर ये बोलकर मोमो ओकारुन को अपने घर ले जाती है। यहाँ मोमो के घर आकर हम ये देखते हैं कि मोमो अपने घर के अंदर बहुत आराम से एंटर हो जाती है। लेकिन जैसे ही ओकारुन घर के अंदर जा रहा होता है वैसे ही घर की दहलीज पार करते ही ओकारुन जलने लगता है। ये देखकर मोमो जल्दी से अपनी पावर्स यूज करती है और वो ओकारुन को उठा के पानी में डाल देती है, जिससे कि ओकारुन की बॉडी की आग बुझ जाती है। और फिर इसके बाद मोमो ओकारुन को ये बताती है कि मेरी दादी ने हमारे घर के बाहर एक एनर्जी बैरियर लगा रखा है ताकि कोई भी स्पिरिट हमारे घर के अंदर ना सके, और अब क्योंकि तुम भी टर्बो ग्रैनी से कर्स्ड हो इसीलिए ये तुम पर भी काम कर रहा है। अब ये बोलने के बाद मोमो एनर्जी बैरियर को हटा देती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ओकारुन बड़े आराम से मोमो के घर में आ जाता है। इसके बाद मोमो ओकारुन को अपने घर के अंदर लेकर आती है, पर अंदर आकर मोमो ये देखती है कि इस टाइम पर उसकी दादी घर में नहीं है। इसके बाद मोमो ओकारुन को बाहर खड़ा करके अपने रूम में जाती है एंड वहाँ पर ड्रेस चेंज करने लगती है। लेकिन मोमो का ध्यान हटने की वजह से ही ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी फिर से हावी होने लगती है, जिस वजह से ओकारुन मोमो के रूम में आ जाता है। लेकिन फिर तभी मोमो ओकारुन पर अपनी पावर्स यूज करती है एंड उसे दूर फेंक कर ठीक कर देती है। इसके बाद ही मोमो ड्रेस चेंज कर लेती है एंड फिर वो ओकारुन से पूछती है कि क्या उसका बनाना अभी भी मिसिंग है। पर यह सवाल सुनकर ओकारुन चौंक जाता है, और फिर इसलिए वो जैसी चेक करता है वैसे ही वो देखता है कि उसका बनाना सच में गायब हो चुका है। और फिर जाकर ओकारुन को ये पता लगता है कि टर्बो ग्रैनी उसे कर्स करके उसका बनाना ले गई है। लेकिन ओकारुन को जैसे ये पता लगता है वैसे वो मोमो से बहस करने लगता है, जहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उन सब का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने लगते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ी रहे होते हैं कि तभी मोमो के घर की डोरबेल बजती है, जो सुनकर ओकारुन मोमो से कहता है कि शायद से उसकी दादी घर आ गई है। लेकिन फिर इसके बाद ही मोमो ओकारुन से कहती है कि असल में उसने इस डोरबेल को आज पहली बार सुना है। आगे मोमो ओकारुन को बताती है कि उसके घर के अंदर दो दरवाजे हैं, पहला दरवाजा ह्यूमंस के आने जाने के लिए और दूसरा स्पिरिट्स के आने जाने के लिए। अब इसके आगे मोमो को ये भी याद आता है कि ओकारुन को घर के अंदर लाने की वजह से उसने एनर्जी बैरियर हटा दिया था, और इसीलिए अब शायद से स्पिरिट्स उसके घर के अंदर आ रही हैं। अब इसके बाद ही मोमो और ओकारुन सीधा गेट के पास जाते हैं, जहाँ पर आकर वो लोग देखते हैं कि उनके घर के बाहर कोई काली परछाई है, और इसीलिए उसे देखकर मोमो ये समझ जाती है कि शायद से कोई बुरी स्पिरिट उसके घर के अंदर आ चुकी है। एंड इसके लिए मोमो ओकारुन से बोलती है कि उन दोनों को कुछ भी करके गेट पर वापस से इस एनर्जी बैरियर को लगाना ही होगा, और इस एनर्जी बैरियर को एक बार गेट पर लगाने के बाद ही जो भी इविल स्पिरिट हमारे घर के अंदर घुसी है वो जलकर राख हो जाएगी। पर यह बात सुनकर ओकारुन भी डर जाता है और वो मोमो से कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद से वो भी जलकर राख हो जाएगा। लेकिन इस बात पर मोमो ओकारुन से कहती है कि उसके एनर्जी बैरियर लगाने से पहले ओकारुन को भी घर से बाहर जाना होगा। अब अपने काम को पूरा करने के लिए मोमो और ओकारुन दोनों घर से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर उन दोनों के सामने कोई भी नहीं होता है। लेकिन फिर अगले पल आसमान पूरा काला हो जाता है और उन दोनों के आसपास पूरा अंधेरा होने लगता है। एंड इसके साथ ही ओकारुन और मोमो के सामने एक बड़ी सी दीवार भी आ जाती है, जो दीवार मोमो और ओकारुन को उनके घर के साथ घेर लेती है ताकि वो दोनों भी अपने घर से बाहर ना निकल सके। अब ये सब देखकर मोमो और ओकारुन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले पल मोमो ये नोटिस करती है कि उसके नाक से खून बह रहा है, और फिर देखते देखते ओकारुन भी ये देखता है कि उसकी भी नाक से खून बह रहा है। और फिर इसके ठीक बाद उन दोनों के सामने एक इविल स्पिरिट आती है, जो कि उन दोनों से कहती है कि मैंने तुम दोनों बुरे इंसानों को ढूंढ लिया है। और फिर ये बोलकर इविल स्पिरिट उन दोनों पर अटैक कर देती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मोमो और ओकारुन दोनों उसके अटैक से
बच जाते हैं। लेकिन इविल स्पिरिट बिना रुके उन पर वार करने लगती है, जो देखकर ओकारुन और मोमो उससे बचने लगते हैं। हमला करने के दौरान ही हम ये देखते हैं कि ये इविल स्पिरिट भी इन दोनों से कहती है, तुम लोग मुझे अपना बनाना दे दो। अब ओकारुन और मोमो दोनों ही उस इविल स्पिरिट से बचकर दीवार के पास आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ओकारुन मोमो से कहता है कि ये इविल स्पिरिट शायद से एक एलियन है, क्योंकि ऐसे एलियन के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ। ये एलियन असल में एक फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर है और इसे सबसे पहले फ्लैटवुड्स नाम के एक अमेरिकन टाउन के अंदर देखा गया था और इसके साथ ही जापान में भी इन्हें यामानाशी प्रीफेक्चर के अंदर देखा गया था और इसीलिए जापान के अंदर इन मॉन्स्टर्स को 3 फीट टॉल एलियन कहा गया। लेकिन ओकारुन की इस बात को सुनकर मोमो से कहती है कि अगर ये बात सच है और ये कोई स्पिरिट नहीं बल्कि एलियन है, तो मेरे घर की स्पिरिट वाले दरवाजे की डोरबेल कैसे बच सकती है। ये बात सुनकर ओकारुन मोमो से कहता है कि स्पिरिट्स और एलियंस के बीच काफी सारी सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ तो ऐसा होता है जो कि एलियंस और स्पिरिट्स को आपस में जोड़ता है एंड इसीलिए हो सकता है कि तुम्हारे घर के उस दरवाजे की डोरबेल बजी हो। हालांकि इसी दौरान वो दोनों ये देखते हैं कि उन दोनों के सामने स्पिरिट या फिर यूं कहें जो एलियन खड़ा होता है वो अपने मुंह से एक जहरीली गैस छोड़ने लगता है और इसीलिए देखकर मोमो ओकारुन से कहती है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना हम दोनों ही इसकी जहरीली गैस से मारे जाएंगे। यहाँ पर मोमो ओकारुन से ये भी कहती है कि उसने अपनी काफी सारी साइकिक पावर्स को ओकारुन पर लगा रखा है ताकि ओकारुन फिर से टर्बो ग्रैनी ना बने और इसीलिए मोमो यहाँ पर इस एलियन से सही से फाइट नहीं कर पाएगी। लेकिन मोमो की इस बात को सुनकर ओकारुन उससे कहता है कि अब मोमो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल उस पर करना बंद कर दे और वो उसे टर्बो ग्रैनी में पूरी तरह से कन्वर्ट होने दे एंड अब मोमो को ओकारुन की बॉडी नहीं बल्कि उसके दिमाग को कंट्रोल करना है ताकि जब ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो तब वो अपना आपा खो के बेकाबू ना हो जाए। ये सुनकर मोमो उसे मना करती है लेकिन ओकारुन उससे कहता है कि अभी इस एलियन से फाइट करने के लिए उसे टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो और ओकारुन जहाँ पर खड़े होते हैं उस जगह को वो एलियन अपनी पावर से तबाह कर देता है और इसीलिए उन दोनों को वहाँ से भागकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आकर ओकारुन मोमो से फिर से बोलता है कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है और इसीलिए मोमो को उसके ऊपर से अपनी पावर्स हटानी पड़ेगी। इसके बाद मोमो ऐसा ही करती है और वो ओकारुन के ऊपर से अपनी पावर्स हटा लेती है, जिसके बाद ओकारुन देखते ही देखते टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालांकि इसी टाइम पर वो एलियन उन दोनों पर अटैक कर देता है लेकिन यहाँ पर ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करके मोमो को उस अटैक से बचा लेता है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ओकारुन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि अब ओकारुन पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद ही मोमो ओकारुन के पास आती है एंड वो उसके नए फॉर्म के बारे में उससे पूछने लगती है, बट इसी टाइम पर वो एलियन ओकारुन पर अटैक करता है और अपने दोनों हाथों के बीच ओकारुन को दबा देता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करता है और उस एलियन के एक हाथ की सारी उंगलियां काटकर बाहर निकल जाता है और ओकारुन ने काम इतनी तेजी से किया होता है कि ये देखकर मोमो भी चौंक जाती है। लेकिन इसके ठीक बाद ही हम ये देखते हैं कि ओकारुन के मुंह से खून निकलने लगता है और अब क्योंकि उसे टर्बो ग्रैनी की पावर्स की आदत नहीं है इसलिए उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन वो एलियन इस मौके का फायदा उठाता है और वो ओकारुन पर अटैक कर देता है, बट उसी टाइम पर मोमो अपनी पावर्स को यूज करती है और वो एलियन के हमले से ओकारुन को बचा लेती है। इसके बाद ही मोमो ओकारुन के पास जाती है जहाँ पर ओकारुन मोमो को ये बताता है कि उसकी बॉडी को टर्बो ग्रैनी की पावर्स की आदत नहीं है एंड इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रही थी। अब इसके बाद ही मोमो उस स्पिरिट को देखती है और उसे देखकर मोमो ये नोटिस करती है कि वो स्पिरिट असल में एक सुमो रेसलर जैसा दिख रहा है और ये स्पिरिट हमारे सामने खड़ा भी ऐसे है जैसे ये सुमो लड़ने वाला है। सो इसीलिए अगर सुमो के रूल्स के हिसाब से हम इसका एक भी हाथ जमीन पर टच करवा दें तो शायद से हम इससे जीत सकते हैं। मोमो की इस बात को सुनकर ओकारुन उससे कहता है कि मोमो एक बहुत बड़ी जीनियस है क्योंकि उसने इसे हराने का तरीका खोज लिया है और फिर इसीलिए ओकारुन एक बार फिर से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होता है एंड वो मोमो से कहता है कि वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करके इसे गिरा देगा। इसके बाद ही ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करके उस स्पिरिट का एक पैर तोड़ देता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर मोमो अपनी साइकिक पावर्स यूज करती है एंड वो उस स्पिरिट के एक हाथ को जमीन से टच करवा देती है और एक बार जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही स्पिरिट का वो वाला हाथ गायब हो जाता है। लेकिन ये देखकर स्पिरिट को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने दूसरे हाथ से मोमो को पकड़ता है और उसे सीधा पास की दीवार में दे मारता है। ये देखकर ओकारुन को भी गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन मोमो अपनी पावर्स को यूज करके ओकारुन को ठीक कर देती है और फिर मोमो उस स्पिरिट से या फिर यूं कहें उस एलियन से कहती है कि हमने तुम्हारा एक हाथ जमीन पर टच करवा दिया था और इसीलिए अब तुम्हें हार मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तुम हार मानने की बजाय यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो और मुझे चीटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर इन बातों को सुनकर वो एलियन मोमो को घूंसे मारने लगता है और फिर जब उस एलियन के कई सारे घूंसे मारने की वजह से दीवार में छेद हो जाता है तब मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके ओकारुन को अपने पास बुलाती है एंड उसे लेकर सीधा दीवार के बाहर जाती है और बाहर आने के बाद ही एनर्जी बैरियर को एक बार फिर से दरवाजे पर लगा देती है और फिर जैसी ऐसा होता है वैसी अंदर की स्पिरिट जलकर मर जाती है और इधर घर के बाहर मोमो और ओकारुन दोनों उससे बच जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मोमो ने अपनी बहुत सारी साइकिक पावर्स को यूज कर लिया था इसीलिए यहाँ पर मोमो बेहोश हो जाती है और इसीलिए ओकारुन भी देखते देखते टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब इसकी दूसरी साइड हमें मोमो की दादी दिखाई जाती है जो कि इस टाइम पर एक टीवी चैनल के लिए एक शो को शूट कर रही होती है। इस शो के अंदर मोमो की दादी के सामने जो आदमी बैठा होता है वो असल में एक सेलिब्रिटी होता है एंड मोमो की दादी उससे सवाल जवाब
जॉब कर रही होती है। और असल में यहाँ पर मोमो की दादी अपनी साइकिक पावर्स को यूज करके अपने सामने बैठे आदमी के बारे में सच्चाई पता कर रही होती है। और यही चीज इस शो का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर मोमो की दादी अपने सामने बैठे आदमी से कहती है कि उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन इस बात को सुनकर वो आदमी हंसता है और वो उससे कहता है कि वो असल में सिर्फ 20 साल का है। इसके बाद मोमो की दादी उससे कहती है कि उसका फेवरेट खाना कड़ी चावल है, पर इस पर भी वो आदमी कहता है कि उसका फेवरेट खाना कड़ी चावल नहीं बल्कि नूडल्स है। बट इसके बाद मोमो की दादी उस आदमी से कहती है कि उसकी वाइफ और बच्चे भी हैं, पर यह सुनकर भी वो सेलिब्रिटी हंसता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो अकेला रहता है और उसके कोई बीवी बच्चे नहीं है। अब इसके बाद ही शो खत्म होता है और जिन्होंने शो करवाया होता है उन्हें भी ऐसा लगता है कि मोमो की दादी को कुछ भी नहीं आता है। और इधर मोमो की दादी भी वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर मोमो के घर के बाहर हम फिर से ओकारुन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी बनकर मोमो को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज बहुत तेजी से उसे आकर लगती है एंड फिर हमें पता लगता है कि वो हमला और किसी ने नहीं बल्कि मोमो की दादी ने किया था। मोमो की दादी के किए हुए अटैक की वजह से टर्बो ग्रैनी को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो पूरी तेजी से मोमो की दादी पर हमला करती है। पर तभी टर्बो ग्रैनी आग से जलने लगती है। ये देखकर मोमो की दादी कहती है कि मुझे पता था कि शायद से स्पिरिट कुछ ऐसा ही करेगी और इसीलिए मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। एंड फिर इसके बाद हम भी ये नोटिस करते हैं कि मोमो की दादी ने टर्बो ग्रैनी को अपने बनाए हुए एक सर्कल के अंदर फंसा दिया है और टर्बो ग्रैनी जैसे इस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करती है वैसे उसकी बॉडी जलने लगती है। इसके बाद ही मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी के पास आती है एंड वो उस पर एक और बार वार करती है, लेकिन इस वार की वजह से टर्बो ग्रैनी को बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो मोमो की दादी से कहती है बूढ़ी औरत मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर इस बात पर मोमो की दादी उससे कहती है कि तुम खुद बूढ़ी हो और मुझे बूढ़ी कह रही हो। इसके बाद ही मोमो की दादी टर्बो ग्रैनी के सर्कल को और छोटा कर देती है और फिर वो अपने बेसबॉल के बैट से उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार टर्बो ग्रैनी उसके बेसबॉल के बैट को पकड़ लेती है और वो मोमो की दादी से कहती है कि अगर उसने उसे जलाकर मारा तो अभी जिस आदमी को उसने कर्ज कर रखा है वो भी मारा जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि मोमो की दादी तब भी मानती नहीं है और वो अपने काम को जारी रखती है। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में मोमो अपने घर के अंदर जागती है। होश आने के बाद ही मोमो ये नोटिस करती है कि वो अपने कमरे के अंदर है, लेकिन फिर वो जल्दी से वहाँ से निकलती है और तेजी से नीचे आती है। नीचे आते ही मोमो अपनी दादी को देखती है एंड इसीलिए वो उससे पूछती है कि दादी आप घर कब आई। पर यह सुनकर उसकी दादी मोमो से कहती है कि अभी तुम शांत रहो, मैं टीवी देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन फिर इसके आगे मोमो अपनी दादी से कहती है कि क्या आपने यहाँ पर किसी लड़के को देखा है? असल में मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है क्योंकि अभी वो मेरे आसपास नहीं है और अगर मैं उसके पास न रहूं तो वो खतरे में आ सकता है। मोमो की बात सुनकर उसकी दादी कहती है कि क्या मोमो उस इविल स्पिरिट की बात कर रही है? अगर हाँ तो मैं बता दूं कि मैंने उसे मार दिया है। अपनी दादी की इस बात को सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और फिर इसीलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए पूछती है कि आखिरकार उन्होंने ओकारुन के साथ क्या किया है। ये सुनकर मोमो की दादी उससे कहती है कि जाकर हमारे घर का मंदिर देखो। ये सुनकर मोमो जल्दी से घर से बाहर निकलती है और उसके घर के गार्डन में जो मंदिर होता है वहाँ पर जाती है। यहाँ पर आकर मोमो जैसी मंदिर का दरवाजा खोलती है वैसी वो देखती है कि मंदिर के अंदर ओकारुन आराम से बैठ के खाना खा रहा है और इसीलिए यहाँ पर ओकारुन को देखकर मोमो को खुशी होती है। लेकिन ओकारुन भी जैसे ही मोमो को देखता है वैसे वो रोते हुए कहता है मिस मोमो अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें मार ही दिया है। पर यह सुनकर मोमो मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है और वो दरवाजे पर लात मारते हुए चिल्लाते हुए कहती है तो आखिरकार तुम जिंदा हो बुद्धू। और फिर ये बोलकर मोमो वहीं पर बैठ जाती है। इसके बाद ही मोमो की दादी वहाँ पर आती है और वो मोमो को ये बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे दोस्त जब तक अंदर है तब तक उसका कर्स एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे ये बाहर आएगा वैसे इसका कर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये सुनकर मोमो अपनी दादी से कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि आपने इसे मार दिया है। पर इसका जवाब देते हुए उसकी दादी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़के की बहुत चिंता है, लगता है ये तुम्हारा क्रश है। पर ये सुनकर मोमो चिढ़ जाती है एंड वो अपनी दादी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि असल बात तो ये है कि टर्बो ग्रैनी ने इसका बनाना छीन लिया है और इसीलिए इस पर उसका कर्स आ गया है एंड इसीलिए अब जब तक इसका बनाना इसे वापस नहीं मिल जाता तब तक इस पर से कर्ज नहीं हटेगा। और अब क्योंकि इस लड़के के साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इसकी मदद कर रही हूँ। हालांकि इसके साथ ही मोमो अपनी दादी को ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले उसे एलियंस ने पकड़ लिया था और इसीलिए उनसे फाइट करते टाइम उसने अपनी साइकिक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है एंड इसीलिए वो साइकिक पावर्स को बड़े आराम से यूज कर पा रही है। हालांकि मोमो की दादी जैसी मोमो की बात सुनती है वैसी वो उससे कहती है कि एलियंस और यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती है। बट मोमो उसका जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस टाइम पर आपको समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ टाइम पहले तक एलियंस में भरोसा नहीं करती थी। हालांकि इसके आगे मोमो की दादी मोमो से कहती है कि तुमने और इस लड़के ने टर्बो ग्रैनी से पंगा लेकर बहुत गलत किया है क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि टर्बो ग्रैनी कितनी ज्यादा पावरफुल है। असल में टर्बो ग्रैनी आज से बहुत साल पहले एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट हुआ करती थी, इतनी ज्यादा पावरफुल कि उसने पूरे जापान देश के अंदर आतंक मचा रखा था और उस टाइम पर उसे कहते थे 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी। और इस बारे में मैंने भी कुछ टाइम पहले सुना था। मुझे पता लगा था कि शहर के एक टनल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट ने डेरा जमाया हुआ है और इसीलिए मैं उस टनल के पास गई थी ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत अजीब था। उस टनल के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, यहाँ तक कि वो एनर्जी तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी वजह से मैं उस टनल के अंदर जा भी नहीं पाई। वैसे मोमो ये बताओ क्या तुमने बाउंड स्पिरिट्स के बारे में सुना है? असल में बाउंड स्पिरिट्स ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो कि किसी खास लगाव की वजह से एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन हाँ वो स्पिरिट्स उस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते
हैं। यूँ समझ लो कि वो पूरा एरिया उनकी टेरिटरी हो जाती है और इसीलिए वो बाउंड स्पिरिट्स अपनी टेरिटरी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन बाउंड स्पिरिट से जितने भी स्पिरिट मीडियम लड़ने गए हैं उनमें से कोई भी आज तक जिंदा नहीं बच पाया है। और हाँ मोमो, जब मैं उस टनल के पास गई थी तब मुझे भी एहसास हो गया था कि उस टनल के अंदर कोई स्पिरिट बाउंड है, यानी कि एक ही टनल के अंदर टर्बो ग्रैनी और स्पिरिट बाउंड दोनों है। सो क्या तुम समझ रहे हो मोमो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो टर्बो ग्रैनी और वो बाउंड स्पिरिट एक साथ मर्ज हो गए हैं और इसीलिए अब उस टर्बो ग्रैनी की पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। एंड इसीलिए मोमो मैं भी तुमसे यही बोलूंगी कि अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो तुम इस लड़के से दूर हो जाओ और इसे भूल जाओ। पर अपनी दादी की बात सुनकर मोमो उनसे कहती है कि अगर आज मेरी जगह मेरा फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा होता तो वो ओकारुन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता और इसीलिए मैं भी ओकारुन को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब ये सुनकर मोमो की दादी मोमो से कहती है कि अगर तुम्हारा यही फैसला है कि तुम इस लड़के का साथ दोगी तो तुम दे सकती हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें टर्बो ग्रैनी को हराना है तो तुम्हें उसके साथ रेस लगानी होगी और अगर तुम उसे गुस्सा दिलाती हो तो वो तुम्हारे साथ रेस लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ मोमो, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो बाउंड स्पिरिट टर्बो ग्रैनी के साथ है उसकी टेरिटरी ये पूरी शोनो सिटी है, जिसका मतलब शोनो सिटी के अंदर तुम चाह कर भी उसे कभी नहीं हरा पाओगी और इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से उसे शोनो सिटी से बाहर लाना होगा, क्योंकि अपनी टेरिटरी से बाहर आते ही बाउंड स्पिरिट की पावर्स कम हो जाती हैं और इसीलिए सिटी से बाहर आकर जैसी वो कमजोर होगी वैसी तुम उसे हरा पाओगी। सो दोस्तों, ओकारुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज है और इसीलिए ओकारुन और मोमो का ये मिशन है कि वो दोनों किसी तरह से टर्बो ग्रैनी के कर्ज को ओकारुन से हटा दें। लेकिन अब अपनी दादी की वजह से मोमो ये जानती है कि टर्बो ग्रैनी कितनी ज्यादा पावरफुल है, बट साथ ही साथ उसे ये भी पता चल चुका है कि उसे टर्बो ग्रैनी को कैसे हराना है। लेकिन दोस्तों, ओकारुन और मोमो टर्बो ग्रैनी को हरा पाते हैं नहीं, या फिर हराते भी हैं तो कैसे हराते हैं, ये सारी चीजें हमें आगे पता लगेंगी एंड इसके आगे के जो पार्ट्स है वो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। सो इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल की सारी वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।